सभी को जय श्री राधे। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक सुनें। जब साधक के ऊपर इष्ट की कृपा होती है, जब साधक का नाम जब अच्छी अवस्था पर पहुंच जाता है, तो साधक के अंदर कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। और उस साधक पर इष्ट की कृपा होने की क्या संकेत है? साधक के ऊपर भगवान की कृपा हो चुकी है, साधक भगवान के बहुत नज़दीक पहुंच गया है, तो क्या संकेत मिलते हैं? ऐसा भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, अटूट विश्वास आने लगता है, अटूट श्रद्धा, भगवान को देखकर रोना आता है। तो ये भगवान की कृपा के लक्षण हैं। जब साधक के ऊपर कृपा तो उस पर शुरू से ही होती है। जब वो नाम जब पकड़ता है तब से उस पर कृपा होती है। बिना कृपा के भगवान का नाम कोई नहीं ले सकता। पर वो कृपा पूर्णतः कृपा नहीं होती। वो कृपा केवल उस जीव को भगवत नाम रस का पान कराने के लिए, रस देने के लिए नाम का वो कृपा घसीटती है कि जीव को इस मन रूपी बलवान शत्रु है, इस संसार में हमें आवागमन के चक्कर में ये डाल रहा है। व्यक्ति वस्तु स्थान में कभी ले जा रहा है, कभी भोगों में ले जा रहा है, कभी नाना प्रकार के पदार्थों में ले जा रहा है। तो भगवान देखते हैं कि ये जीव अपने शक्ति से, अपने बल से कभी भी मेरे तरफ नहीं बढ़ेगा, मेरी ओर नहीं चल पाएगा। तो कृपा करके कृपा बरसाते हैं उस जीव के ऊपर। देखते हैं कि ये अब किसके ऊपर कृपा होती है? जो जीव भगवान के लिए थोड़ा सत्संग सुनकर चलने का प्रयास करता है, मन बनाता है, या उसके पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं वो घसीटते हैं उस जीव को भगवान की भक्ति की ओर। तो वो कृपा क्या करती है? उस जीव को भगवान के नाम की ओर घसीटती है। सब कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। सब कोई भगवान को जानते हुए, भगवान के नाम की शक्ति जानते हुए भगवान का नाम नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि कृपा नहीं है। कृपा होती है उसी जीव पर जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, जो सब लोगों में अच्छा भाव रखता है, सबकी मदद करता है, सहायता करता है। देखो, भजन भक्ति का पहला स्टेप क्या है? पहले संसार के लोगों में आपको देखा जाता है कि संसार के लोगों के प्रति आपकी नजरिया कैसी है, सबके प्रति आपके भाव कैसे हैं। संसार के लोगों के प्रति आपके प्रति कैसा भाव है? उनको मदद करते हो या उनके बाद उल्लंघना, आलोचना करने के लिए अपना समय व्यतीत करते हो? आपका अंतःकरण लोगों की मदद करने के लिए होता है, लोगों को सुख पहुंचाने के लिए होता है। तो ऐसे जीव को भगवान जल्दी ही अपने भक्ति की ओर घसीटते हैं। और जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, नाना प्रकार के आलोचना में लगे हैं, इसकी आलोचना, थोड़े बहुत धन के बदौलत, अहंकार में, और भक्ति की ओर भी चलते हैं तो उनको अहंकार, तो उस जीव पर कम कृपा होती है। पर ऐसे जीव पर ज़्यादा कृपा होती है जो हर जीवों को मदद करने के लिए आगे होता है। उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो जीवों की मदद करने के लिए आगे होता है। हर जीवों को मदद के भाव रखता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी को देखता है कष्ट में तो उसके अंदर एक अजीब सा तर्पण पैदा होता है। लगता है कि मैं इसकी हेल्प कर सकता, मेरे पास अगर होता है ऐसा तो मैं इस जीव का हेल्प करता। तो ऐसे जीव को भक्ति जल्दी मिलती है और वो भक्ति में जल्दी चलता है। सब पर भगवान की कृपा नहीं होती, विशेष पर कृपा होती है। वो कृपा पात्र ही भगवान का नाम लेते हैं, और भगवान का नाम जो लेता है उसके अनंत जन्म के पापों को नाश कर देता है भगवान का नाम, चाहे कैसे भी ले वो।
वो अश्रद्धा से ले या श्रद्धा से ले, कैसे भी ले, भगवान का नाम मुक्त कर देता है। पर यहाँ ये है कि जो निरंतरता है वो निरंतरता इसलिए है कि हमारा मन बार बार कोई भी संकल्प कर लेता है, भोगों का, व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, ये बार बार संकल्प करके हमें संसार की ओर ले जाता है। इसलिए निरंतरता नाम जप का है। जो नाम जप निरंतरता करते जाता है वो भगवान की कृपा की ओर और बढ़ जाता है। और भगवान की कृपा क्या करती है? जो निरंतर प्रयास करने लगता है नाम का, मन को देखता है कि मन हमारा ये संसार में जा रहा है, मन ये हमारे विषय में फंसा रहा है, और वो रोता है, छटपटाता है कि मैं ऐसा ना करूं, मैं नाम जप करूंगा। उसका हृदय जलता है, वो पश्चाताप करता है, सत्संग सुनता है, फिर उसके अंदर पश्चाताप होता है कि मैं ऐसा क्यों किया, और फिर नाम जप करने लग जाता है। तो वो क्या होता है? उसके पाप क्षय होते हैं, उसका मन पवित्र होने लगता है। जो पश्चाताप होता है वो पश्चाताप की अग्नि में वो उसका मन पवित्र होता है कि मुझसे ऐसा क्यों हो गया, आगे से नहीं होगा, मैं नाम जप करूंगा, नाम जप नहीं छोड़ूंगा। नाम जप से सुना हूँ कि नाम जप से सब कुछ हो जाता है, तो नाम जप मैं नहीं छोड़ूंगा और नाम जप करता रहूंगा। इसी से हमारा मन पवित्र हो जाएगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, और जो मैं नहीं करना चाहता वो हमारा नाम जप हमें छुड़वा देगा। तो साधक के ऊपर जब इष्ट की कृपा हो जाती है तो यही लक्षण होते हैं, वो पाप करने से डरने लगता है, वो किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति गलत सोच से डरेगा, किसी के प्रति गलत सोच ना हो, किसी को उसके द्वारा दुख ना पहुँचे, कष्ट ना पहुँचे, वो ऐसा अंदर से भाव उत्पन्न करने लगता है। ऐसे उसके अंदर उत्पन्न होने लगता है, मेरे से अगर उसके द्वारा किसी को दुख भी पहुंच रहा है तो उसके अंदर जलन होने लगती है, क्लेश होने लगता है। फिर वो सत्संग सुनता है, नाम जप करने लगता है, तो फिर सुनता है कि ये मन बार बार ऐसे करवाता है, तो हमें अपने मन पर, अपने गुस्से पर, अपने इंद्रियों पर नाम जप की शक्ति से कंट्रोल करना है। हमारे अंदर इस पे कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, पर नाम जप हमें वो शक्ति प्रदान कर देगा जिससे हम ये सब कंट्रोल कर पाएंगे। हमें निरंतरता इस जीव से नाम जप करते रहना है। नाम जप जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मन, बुद्धि, चित्त और भगवान की ओर लगा रहेगा। भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो भगवान का सत्संग प्रिय होने लगेगा, भगवान का दृश्य अच्छा लगेगा, भगवान की मूर्ति अच्छा लगेगी, उनके प्रति बैठना, उनके मंदिर में जाना और ऐसे संतों का संग बहुत प्रिय लगने लगेगा। जब भगवान की विशेष कृपा उत्पन्न होती है, उसको संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान से बहुत दूरी होने लगती है, उसे भक्तों का संग प्रिय लगने लगता है। ये सबसे विशेष कृपा होती है। जब ऐसा कृपा उत्पन्न हो जाता है तो वो जीव भगवान के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है। उसके अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या की भावना बहुत कम हो जाती है। शुरू में रहती है, जैसे जैसे वो नाम जप करते चला जाएगा उसके अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या की भावना बहुत कम हो जाती है। तो निरंतरता पूर्वक नाम जप करना अति आवश्यक है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें और जिह्वा से पहले तो बैखरी वाणी, फिर पश्यंती, फिर परा, फिर बैखरी वाणी बोल बोल कर, पश्यंती जो अंदर अंदर चलता है, तो पहले हम इससे बहुत अभ्यास करें। हमारा मुंह हरदम खाली रहता है किसी की निंदा चुगली करने में, तो हम ऐसा समय ना दें कि किसी की निंदा चुगली करें, क्योंकि ये करेगा तो हमें जलन होगा, हमें क्लेश होगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको नाम का रटन करवाना है। इस आँख से भगवान का नाम जप सत्संग को दिखवाना है, कान से, सर्वानेंद्री से भगवान का सत्संग सुनना है, भगवान का चर्चा सुनना है। ये जितने इससे हम सुनेंगे उतने ये पवित्र होते चला जाएगा। कान से हम सुन रहे हैं तो हमारा अंदर का पवित्र हो रहा है मन, हृदय। आँख से देख रहे हैं तो आँख पवित्र हो रहा है, मुंह से बोल रहे हैं तो मुंह पवित्र हो रहा है। तो इसे अगर हम संसार में लगाते हैं तो यही हमें क्लेश देता है, दुख देता है।
कान से किसी की निंदा चुगली इधर उधर की बातों को सुनते हैं तो वो हमारे अंदर बैठता है। आँख से देखते हैं तो वो हमारे अंदर आता है। किसी के कोई गलत चीज़ देखे, कोई गलत वस्तु व्यक्ति मुंह से किसी के प्रति गलत बोल रहे हैं तो हमारे अंदर आ रहा है उसका दुर्गुण दुराचार। इसलिए हमें भगवान का चर्चा, भगवान की भक्ति, सत्संग आँख से देखना है, कान से सुनना है, मुंह से बोलना है, हर तरफ से अपने आप को भगवान में लगाए रखना है। तो आप जल्दी से जल्दी भगवान के नज़दीक पहुंचोगे, भगवान का कृपा प्राप्त हो जाएगा और आपके अंदर एक भक्ति महारानी का प्रताप उत्पन्न हो जाएगा। जैसे भक्ति महारानी का प्रताप उत्पन्न हुआ फिर आपको ये संसार का बंधन छूट जाता है, आप बहुत ऊंचाई पर चले जाते हो। फिर मिलता अगले वीडियो में। जय श्री राम।